हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। जैसे कि हम जानते हैं कि बर्ड्स के हैंड्स नहीं होते हैं, तो उनको कुछ कुछ चीज़ें पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, खाना खाने के लिए उनके क्लॉज और फीट यानी कि जो उनके पैर होते हैं और पंजे होते हैं वो हेल्प करते हैं और वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। और साथ ही अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट फीट और क्लॉज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर लिविंग कंडीशन, यानी कि वो कहाँ पे रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी फीट एंड क्लॉज का शेप भी डिफरेंट होता है। बर्ड्स जो होते हैं उनके 4 टोज होते हैं, जिसमें से 3 टोज फ्रंट में होते हैं और जो 1 टो होता है वो अपोजिट साइड में होता है, यानी कि पीछे की साइड होता है। अब हम जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट बर्ड के डिफरेंट डिफरेंट फीट एंड क्लॉज कैसे होते हैं और वो किस तरीके से उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं। पर्चिंग बर्ड जैसे कि क्रोस और स्पैरो, इनकी लॉन्ग और स्लेंडर शेप क्लॉज होते हैं, जिसकी हेल्प से ये इजीली पेड़ को और ब्रांचेस को, यानी कि ट्रीज एंड ब्रांचेस, वायर, उनको अच्छे से होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम इन्हीं पे ही बैठते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, यानी कि जो मांस खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं। उनके क्लॉज जो होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं ताकि वो उनके शिकार को पकड़ सकें। इसीलिए उनके जो फीट एंड क्लॉज होते हैं वो उनके क्लॉज जो होते हैं वो होते हैं शार्प एंड कर्व्ड, और इनके क्लॉज को कहते हैं टेलॉन्स। फॉर एग्जाम्पल ईगल एंड काइट्स उनके टेलॉन को यूज करके रैट और स्नेक्स को पकड़ते हैं। इनकी पावर भी ज़्यादा होती है ताकि वो उनके शिकार को अच्छे से होल्ड कर पाए। कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि स्क्रैचिंग बर्ड्स होते हैं, यानी कि उनको स्क्रैच करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जैसे कि हैन, वो उनके क्लॉज से डिग करते हैं, यानी कि खोदते हैं और ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं ताकि वो ज़मीन में से इंसेक्ट्स को, सीड्स को निकाल करके खा पाए। और उनके भी 3 टोज फ्रंट में और 1 टो बैक साइड पे होता है। कुछ बर्ड्स होते हैं जिनको ज़्यादा क्लाइंब करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि पैरट। उनके 2 टोज फ्रंट में होते हैं जबकि 2 टोज बैक साइड में होते हैं ताकि वो क्लाइंबिंग के टाइम पे बैलेंस अच्छे से कर पाए। अब बात आती है एक्वेटिक बर्ड्स की। ऐसे बर्ड्स जो ज़्यादातर टाइम अपना पानी में निकालते हैं, जैसे कि डक एंड गीज। इनके जो फीट होते हैं वो वैप्ड होते हैं, यानी कि जाल जैसे। उनके फीट जो हैं, फिंगर्स के बीच की जो प्लेस होती है वो फ्लैप जैसी होती है, और यानी कि स्किन से जॉइंट होती है ताकि वो एक पैडल की तरह से काम कर पाते हैं और उनको स्विमिंग में हेल्प कर पाते हैं। इसी तरीके से होते हैं कुछ वेडिंग बर्ड्स जो कि पानी में, यानी कि मड में, शैलो वाटर में वॉक कर सकें, जैसे कि हेरॉन्स, फ्लेमिंगोज, क्रेन्स। इनकी लॉन्ग लेग्स होते हैं और स्प्रेडेड टोज होते हैं जो कि उनको वॉक करने में और वेट थ्रू करने में, यानी कि शैलो वाटर में वॉक करने में और उनको फिशेस को कैच करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डिफरेंट बर्ड्स होते हैं उनके फीट एंड क्लॉज की शेप डिफरेंट होती है, और वो होती है उनके आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि वो उनको हेल्प कर सके खाना खाने में, चीज़ों को पकड़ने में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पे वॉक करने में, पेड़ों पे चढ़ने में। तो उसी पर्पस के अकॉर्डिंग उनके फीट एंड क्लॉज डिफरेंट होते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने जाना बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज के बारे में। अगले वीडियो में हम फिर से जानेंगे कुछ और नई चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय।